नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल और मैं आदित्य सर आज आप लोगों को पर्यावरण स्टडी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा और ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। जो आपकी परीक्षाएं अभी हाल ही में होने वाली हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए इन प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है जिससे कि कोई भी बिंदु छूटा न रह जाए और आप लोगों को परीक्षा में हार का सामना करना पड़े। इसलिए मैं दिन रात प्रयासशील हूँ आप लोगों को एक उच्च स्तर की तैयारी कराने के लिए। चाहे कोई भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल के ला रहा हूं जो आप लोगों के लिए परीक्षा में बेहद उपयोगी होंगे। चलिए आज की क्लास को तुरंत शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात सागरीय जो खरपतवार होता है उससे क्या चीज प्राप्त होती है? तो देखेंगे ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी है ब्रोमीन और सी है आयोडीन और डी है लोहा। तो प्रश्न फर्स्ट और इसका आंसर होगा सी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए है 1982, बी है 1981, सी है 1972 और डी है 1973। तो यह टाइगर प्रोजेक्ट कार्यक्रम जो है ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। इस तरह प्रश्न का आंसर होगा डी। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 3-3 बिंदु हैं, तो इन सभी को मिलाकर कौन सा सर्वाधिक प्रोटीन उपलब्ध कराता है? तो आइए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, सोयाबीन, चना और मक्का, इनसे सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम दर्शाना है कि इनमें से जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं जीव जंतु हैं, तो इनका की एक जो फूड वेब होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें क्या सही से क्रम होगा उसको देखते हैं। तो ऑप्शन ए घास, भेड़िया, हिरन, भैंस, क्योंकि घास को भेड़िया नहीं खाता है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है जीवाणु, जीवाणु घास और घास खरगोश। देखिए घास जो है जीवाणुओं पर, बैक्टीरिया पे निर्भर नहीं होती है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है घास, कीट, पक्षी और सर्प। घास को कीट खाते हैं, कीट को पक्षी खाते हैं, पक्षी को सर्प खाते हैं। हाँ, ये अपनी खाद्य श्रृंखला बिल्कुल सही है, एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 और पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? देखते हैं। ऑप्शन ए में है जीवाणु व कवक, बी है मृदा एवं जल, सी है पशु और डी है पक्षी। तो देखिए बंधु, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 6 और इसमें देखेंगे निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? मतलब रबी की फसल वो फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, ऐसी फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। तो इनमें से देखना है कि कौन सी फसल रबी की फसल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए चावल, बी चना, सी मूंगफली और डी कपास। बंधुओं, इस प्रश्न का आंसर होगा बी चना। चना जो है रबी की फसल के अंतर्गत आता है, बाकी जो है चावल, मूंगफली, कपास ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की फसल ऐसी फसल कहलाती है जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे काट ली जाती है। ऐसी फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारण क्या है? मतलब पोलियो को फैलाने में कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है कवक और डी है कीट। आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 का आंसर होगा बी, विषाणु। वायरस से फैलता है पोलियो वायरस, आपने इस तरह से पूरा इसे सुना होगा कि पोलियो वायरस होता है। तो बस ये क्वेश्चन 7 और इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? मतलब होती तो है इन सभी रंग में, लेकिन किस रंग में सर्वाधिक होती है ये जान लेना है। तो आइए देखते हैं, पौधों में किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, लाल। लाल रंग में सर्वाधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन 9, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से तैयार होगा। ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़ और डी उत्तराखंड।
तो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा डी, उत्तराखंड। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध राज्य था। आपने इससे जुड़ा हुआ एक नाम सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? मतलब अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अम्ल कौन सा है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन परऑक्साइड। आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का आंसर होगा ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अम्ल वर्षा के लिए अत्यधिक रूप से जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये अभी आने वाला है, अगले महीने 1 जुलाई को यह दिवस मनाया जाएगा वन महोत्सव। तो आंसर हो जाएगा बी, जल जनित रोग है। वाटर कॉज डिजीज क्या है? मतलब कौन सी बीमारी निम्नलिखित में से ऐसी है जो पानी से फैलती है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अतिसार, ऑप्शन बी छोटी माता, ऑप्शन सी रक्त अल्पता और ऑप्शन डी मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस कहते हैं इसे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन 12 का आंसर होगा ए अतिसार। अतिसार जो है जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? देखिएगा, ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी सीवेज, ऑप्शन सी धुआं और ऑप्शन डी ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण कौन करता है निम्न में से? बहुत इजी क्वेश्चन है फिलहाल। देखिएगा, आंसर हो जाएगा सी धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मतलब कोनैन किस पेड़ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मनी प्लांट, ऑप्शन बी सिनकोना प्लांट, सी है यूकेलिप्टस प्लांट और डी है अकोनाइट प्लांट। तो जो कोनैन जो दवाई है मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है, और यह जो है सिनकोना प्लांट, सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त होती है। इस बात को याद रखेंगे। कई बार प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लिया जाता है कि कोनैन जो मलेरिया नाशक दवाई है ये सिनकोना से प्राप्त होती है, और ये किससे प्राप्त होती? तने से, जड़ से, पौधे से, पत्ती से, छाल से। इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो हमें याद रखना होगा सिनकोना पौधे की छाल से ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। मतलब किससे ढका हुआ है? तो हम लोगों को पता है कि 71% भाग पर जल है पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण। देखिएगा, ऑप्शन ए है नगरीकरण, बी है औद्योगिकरण, सी है विश्व के तापमान में वृद्धि और डी है अम्ल वर्षा। मतलब विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो वो प्रमुख कारण हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नगरीकरण। नगरीकरण की वजह से विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार का पेड़ है? मतलब सदाबहार ऐसे पेड़ों को कहा जाता है जो वर्ष भर हरे बने रहते हैं और अपनी पत्तियां एक बार में सारी नहीं गिराते हैं। उनकी पत्तियां धीरे धीरे, पुरानी पत्तियां गिरती रहती हैं और नई पत्तियां आती रहती हैं। मतलब वो ऐसे वृक्ष होते हैं जो पूरे वर्ष भर पत्तियों से लदे रहते हैं और एक बार में पूरी पत्तियां गिराकर पूरे नंगे नहीं होते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी देवदार का वृक्ष। बाकी नीम भी पूरी पत्तियां एक बार गिरा देता है, इमली के साथ भी ऐसा ही होता है, और बबूल भी सदाबहार वृक्ष नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 18 और पूछा गया है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन ए है पिलानी, बी है जयपुर, सी है आगरा और डी है दिल्ली। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए पिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? मतलब वो संस्था कौन सी है जो पर्यावरण सिक्योरिटी के लिए काम करती है? ऑप्शन ए है WWF, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है पेटा, ऑप्शन डी है UN। तो आइए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। कौन सी संस्था है वो ऐसी है जो इसको काम करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। मतलब कीटनाशक अगर हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे तो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? कौन सा प्रदूषण जन्म लेगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या सारे प्रदूषण जन्म लेंगे? तो देखते हैं, क्वेश्चन 20 का आंसर होगा सी जल प्रदूषण पैदा होगा। क्योंकि कीटनाशक जब हम यूज करेंगे तो ये पानी में घुलनशील होते हैं और घुलकर ये कहीं न कहीं पानी के साथ मिलेंगे तो जल प्रदूषण की समस्या को जन्म देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? मतलब कोई लवण जो है जल को अवशोषित कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? चलिए
ऑप्शन देख लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। तो आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। किसका आंसर होगा? ए, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं ऐसे लवण जो जल को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पर्यावरण की दृष्टि से। पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। मतलब जो है, जो इकोसिस्टम है वहीं पर उनके पर्यावरण का संरक्षण करना, उनका निवास स्थान आदि को संरक्षित करना और उनकी जनसंख्या को बनाए रखना। इस प्रकार का जो संरक्षण है वो कौन सा संरक्षण कहलाता है? निम्न में से ऑप्शन ए है क्रोड संरक्षण, ऑप्शन बी स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी अपस्थानीय, ऑप्शन डी परिसंघीय संरक्षण। तो दोस्तों क्वेश्चन 22 और इसका आंसर होगा बी, स्वस्थानीय संरक्षण। क्वेश्चन अगला देखते हैं 23 को, और इसमें देखते हैं समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। मतलब जो समुद्र में पाए जाते हैं कछुए, कच्छपों का मतलब कछुआ, सामुद्रिक का मतलब समुद्र, समुद्र में पाए जाने वाले कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। इस लाइन को भी याद करना है। देखिएगा, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय महाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन 23 और क्वेश्चन 23 का आंसर होगा सी, ऑलिव रिडले। ठीक है, बाकी ऑप्शन में जो 4 लिखे गए हैं टोटल एक और होता है, तो ये चारों कछुए की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कारक है? बंधुओं देखिए, हिंदी में कितना अच्छा प्रश्न रखा गया। विश्व ऊष्मायन, इसी को अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हिंदी में भूमंडलीय तापन भी कहते हैं, वैश्विक तापन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्व ऊष्मायन शब्द दिया गया है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन है वाहनों से निकली गैस, पेड़ों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो 24 का आंसर होगा ये, वाहनों से निकली गैस है। 25 को देखें, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? ठीक, तो इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। ए बिटुमिन, बी ऑक्साइड, सी मेटालॉइड और डी अयस्क। अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। धातुमय प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर। ठीक है, क्वेश्चन 26 और देखेंगे, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। मतलब वो वायुमंडल से किस चीज का अवशोषण करते हैं जिससे कि प्रदूषण समाप्त होता है? आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में यूज करते हैं तो वो वायुमंडल से उसे अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मेंटेन बनी रहती है और प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन 6 SF6 और ऑप्शन डी SO2। देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। बंधुओं, सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव की वजह से जो है ताजमहल का रंग पीला हो रहा है, मतलब उसकी जो ब्राइटनेस है उसमें कमी आ रही है। क्वेश्चन 28 देखिएगा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए वृक्षों द्वारा, ऑप्शन बी मछलियों द्वारा, ऑप्शन सी जंतुओं द्वारा, ऑप्शन डी सूर्य प्रकाश के द्वारा। बंधुओं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें तो वृक्षों की जरूरत होगी, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन देखते हैं 29 और 29 में देखते हैं, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? मतलब कौन सा लेवल है जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें हैं, यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी किरणें, उनसे हमको सुरक्षित रखता है। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। 29 का आंसर होगा ओजोन स्तर जो है वो हमें सुरक्षित रखता है, क्योंकि ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को कलेक्ट कर लेती है और उसे पृथ्वी तक नहीं आने देती है। देखते हैं क्वेश्चन 30 और ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पर्यावरण का। किस जगह को फ्लोरा और फौना को सूचित करता है? मतलब फ्लोरा से क्या आशय है और फौना से क्या आशय है? तो इस प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। फ्लोरा के अंतर्गत पेड़ पौधों को रखा जाता है और फौना के अंतर्गत जंतुओं को रखा जाता है। बंधुओं,
इसी तरह से इसके कुछ प्रश्न हैं, ज़्यादा प्रश्नों की संख्या नहीं कराई जाएगी पर्यावरण के, और पर्यावरण के सभी प्रश्नों को बहुत सकुशल तरीके से आप लोगों को अतिशीघ्र करा दिया जाएगा, जिससे कि परीक्षा में आप पर्यावरण को लेकर भी जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरे कर सकेंगे। अतिशीघ्र आप लोगों को अगले कुछ ही दिन में बायोलॉजी की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उस पर रिसर्च वर्क अभी चल रहा है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।